हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल एकेडमी। आपको पता है कि हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने एक चैप्टर कवर कर लिया और दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर आपको मिल गया है। अब हम आते हैं दूसरे लेक्चर पे। हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल नहीं होते उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, फ्रैक्शनल होती है। मतलब अगर उनको पॉलिनोमियल होना है तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें से इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। Let's come to the second question 22. If sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial are is 20, then the value of k. Sum of squares का मतलब क्या है बेटा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 20 गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है क्या, k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। इसकी वैल्यू हमें पता है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल इक्वेशन से गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितनी होगी, माइनस ऑफ -4/1। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, सी अपॉन ही होती है, मतलब के अपॉन 1 हो जाएगी। प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के इसको देखिए। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -4 मतलब +4 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 20। सो 20 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू -2 k. So it will be 4 is equals to -2k and k is equals to -2. So आंसर नंबर ए सही है, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 12, देन देयर जीरोस आर। तब उसके जीरोस क्या हैं। तो बेटा जो सम और प्रोडक्ट गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा, 8। तो यह हो जाएगा 8x और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 12। तो ये हो जाएगा 12। अब इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 12 ये आप पढ़ चुके हैं बेटा, 8 में भी पढ़ाया जाता है, 9th में भी पढ़ाया जाता है और आपने 10th में भी इसकी चीजें बेसिक्स देखे होंगे। तो यहाँ पे इससे हमें 8 लाना है। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। इसमें x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और ये -2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 6। x माइनस 6 एंड x माइनस 2 है ना। एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। तो x माइनस 6 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू 6 आ जाएगी, और x माइनस 2 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर। इसको भी हम सेम मेथड जो ऊपर किया है, पहले इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 6 से 5 लाना है, 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 3 ज़ा 3 1 जा 3 और 2 ऐड हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस
2। एक बार इसको 0 करेंगे तो -3 आ जाएगा वैल्यू और एक बार इसको 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -3, 2 दैट इज़ ऑप्शन ए ऑल अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 बेटा आते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा है। देन द मैच द कॉलम, है ना? मैच कॉलम करना है। तो यहाँ से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को पहले ए वाला देख लेते हैं जरा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। जरा कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा बेटा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो दैट विल बी 2। एंड अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो हो जाएगा 5 अपॉन 2, है ना? पुट कर देते हैं, वैल्यूज हो जाएंगी क्या? 2 अपॉन 5 अपॉन 2, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 मतलब ए को मिलना चाहिए 2 से, तो ए को 2 से 2 में मिलाया गया है। B1 चेक करने का कोई मतलब नहीं है, या तो सी चेक कर लो या तो डी चेक कर लेते हैं, ठीक है? जैसा बोलिए आप लोग। सी चलो चेक कर लेते हैं, सी चेक कर लेते हैं। क्या गिवन है? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना? अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है? ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब इसकी वैल्यू बेटा पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा है 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर भी 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो हो जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब वहाँ ऊपर -1 बचेगा, है ना? -1 ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -4 अपॉन 25। गेटिंग दिस? -4 अपॉन 25 हो गया। अब -4 अपॉन 25 मतलब क्या हो जाएगा? कौन से में कनेक्ट है? 3। तो सी को कनेक्ट करना है 3 से, सी को कनेक्ट करना है 3 से, तो अगेन ऑप्शन ए करेक्ट है ना? ऑप्शन ए करेक्ट है। बार-बार ए आ जा रहा है भाई, कह रहा है कि ए ही आएँगे, हम एक ही नंबर पे रहेंगे, है ना बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial fx x square plus x minus 2, then the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 2 beta plus 1। अब देखो बेटा, जीरोस अगर गिवन होते हैं तो इक्वेशन बनाने का एक ही तरीका है, पहले उसका सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो, है ना? तो सम निकालते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2 अपॉन 1। तो यहाँ से -1 पुट कर देंगे, तो ये -2 प्लस 2 हो जाएगा और ये 0 आ गया, मतलब मिडिल वाला टर्म नहीं होगा, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, है ना? सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? -2, इट विल बी -8 and this will be also -1 plus 1. So multiplied -8 -2 plus 1. It will be -9. So x square, इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? x स्क्वायर बनेगा
माइनस, ये तो 0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के स्विच ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, याद रखो बेटा, जो लीनियर का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक का होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। कैसा होता है बेटा, पैराबोला होता है, ठीक है, याद रखना है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, this the value of a, find, we have to find the value of a, and this is given 20 and this is -2, ठीक है। देखें क्या कर, हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, 20 गिवन है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू -12 है या नहीं है, यही हमें बताना है। तो जरा चेक करते हैं। एक चीज़ हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या निकाल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना होगा, माइनस ऑफ -6/1, मतलब -6 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये एक इक्वेशन गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है। इन दोनों को हेल्प से हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, किसकी, अल्फा और बीटा की। कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये बीटा 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -12। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 अल्फा माइनस प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -12। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइन अल्फा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 20 और 12 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। तो बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -6 है, इसकी वैल्यू 32 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। तो बीटा की वैल्यू हो गई -6 -32, इट विल -38, ओके, -38, ओके। आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर, ओके, ये 1 minus I have left, so it will become +6, and this will be plus and this will be minus, and the answer will be 8. Answer is 8. Again, this is plus 6, this is 8, 6 minus 8, okay, it will be -2। कुछ गलती हो गई थी यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। आंसर इज फॉल्स, ओके, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5, then quadratic polynomial whose zeros are 1 plus alpha and 1 plus beta. This is also same type question that we have done above. Also, we can do this in one different way. How? Because middle term is not present. So x square minus 5 will be 0. X will be under root 5 plus minus 5, है ना। तो मतलब एक रूट +5 हो जाएगा, दूसरा रूट -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो हमारे नए रूट्स होंगे क्या हो जाएंगे, 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5, है ना। अब हम इनके अगर प्रोडक्ट और जीरोस निकाल लेंगे तो उससे नई इक्वेशन आ जाएगी। तो 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5, ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 प्लस रूट 5 इंटू 1 माइनस रूट 5,
ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया माइनस 4। ठीक, नेक्स्ट इज ये प्रोडक्ट हो गया, तो माइनस 4 आ गया है और यहाँ पे आया है 2, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के कैसे फाइंड करेंगे, सेम चीज यूज करेंगे कि यहाँ पे इक्वल है, क्या इक्वल है सम और प्रोडक्ट। कैसे, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की अगर यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 27 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 4। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सी अपॉन ए होता है, पता है हमको, तो 3k स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3k स्क्वायर अपॉन 4 सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स, तो k स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी और k की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, इफ p and q are zeros of 3x square plus 2x minus 9 then the find the value of p minus q, है ना। इस कैपिटल और एक स्मॉल गिवन है तो इसको भी स्मॉल कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे p माइनस क्यू गिवन निकालना है हमें। अगर हम यहाँ से p प्लस क्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा, p प्लस क्यू मतलब वही जीरोस का सम कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट की बात करें अगर, अल्फा इंटू बीटा मतलब p इंटू क्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 9/3, कैंसिल आउट कर देंगे 3, तो हो गया +3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे +3 हो गया। अब हमें निकालना है p माइनस क्यू, तो एक रिलेशन होता है जिसको आपने बहुत यूज किया होगा, कौन सा, कि जो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है, हमारी जो पेड वाला आपको कोर्स मिलेगा उसमें फॉर्मूला गिवन भी है। क्या गिवन है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर गिवन p प्लस क्यू होल स्क्वायर -4pq। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, -2/3 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू पी क्यू की वैल्यू 3 है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, -4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 4/9/1, 9 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 4 प्लस 12 9 108 अपॉन 9, सो 112/9। ये वैल्यू है किसकी, p माइनस क्यू के होल स्क्वायर की। मीन्स वी कैन से p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112/9। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो अंदर ही रह जाएगा और बस इसका 3 बाहर आ जाएगा। इसको भी प्राइम फैक्टराइज करके अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4√7। ठीक है, तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। p माइनस क्यू प्लस माइनस लगा देंगे, यहाँ पे ये आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की। इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 7x plus k are such that alpha minus beta is equals to 1, then the find the value of k। तो अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 7, सो इट विल बी प्लस 7। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 7 और 1 8, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 आ गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए, अल्फा की वैल्यू 7 गिवन है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, मतलब जो अल्फा इंटू बीटा है वो हो जाएगा के। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू के, यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू के। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, कितनी, 12 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, 33 की बात करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले सकते हैं, है ना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा एक ये अल्फा और ये बचेगा बीटा, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 थी, एक पावर कॉमन ले, 3 पावर कॉमन ले ली तो 1 पावर बचेगी, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे भी एक 3 ले ली तो यहाँ पे भी एक पावर बचेगी। अब देखो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस 4, ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा होगा ये। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा 4, तो 27 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 108 हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा लंबा लंबा चीजें गिवन है, आप थोड़ा सा स्मार्ट मूव के लिए हम सी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। कौन से ऑप्शन में है बेटा, तो डी ऑप्शन में है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर। बोला गया एक जो है वो दूसरे का क्या है, 7 टाइम्स है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 7 अल्फा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम सम की बात करें तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 8/3। बोल सकते हैं कि 8/3 होगा किसकी वैल्यू, 8 अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर, अल्फा इंटू बीटा तो होता है सी अपॉन ए, तो हो जाएगा 2k प्लस 1/3। अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाला है, 1/3, तो ये 1/3 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1/3। सो बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k प्लस 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, 2k प्लस 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा क्या था, 7 टाइम्स ऑफ द अल्फा था, बीटा क्या था, 7 टाइम्स ऑफ द अल्फा, मतलब ये वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 1/3 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 हो जाएगा। इस प्लस 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो 7/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 3 7 माइनस 3 4/3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर रख के डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू k, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,
तो 2/3 इज इक्वल्स टू के, है ना? तो के की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। ये हो गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √2 + 1 √2 - 1, ठीक है? इनमें करना क्या है, हमें जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट और सम निकाल लें तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले सम निकालते हैं। तो √2 + 1 + √2 - 1, -1 जीरो हो गया। √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो गया। तो आपको सम मिल गया 2√2। अब इसका मतलब ये प्लस में, तो इसका जो एक्स वाला टर्म होगा वो माइनस में होगा। तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो √2 + 1 और √2 - 1, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 - 1 होगा, कितना हो जाएगा 1। तो प्लस का होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ्स इसके अवेलेबल नहीं है तो ये क्वेश्चन कट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या गिवन है, इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर 2 इसका जीरोस है तो ऑब्वियसली 2 वैल्यू पुट करने पे इसको जीरो हो जाना चाहिए। तो a इंटू एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, तो 2² -3 a - 1 इंटू 2 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4a हो जाएगा ये, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3a माइनस माइनस प्लस 3, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, -1 इज इक्वल्स टू 0। चाहो तो आप डायरेक्ट ये 3 2 6 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4a - 6a -3 2 6 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2a हो जाएगा, -6 और -1 -7, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो मिस जस्ट मिस्ड this sign, this sign, this sign, this sign. Okay, this will be minus sign. Okay, this will be minus sign. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस, +6 माइनस ये कितना आ गया 5। यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी -2a इज इक्वल्स टू -5, a इज इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा, ठीक है, ये सी ऑप्शन। 39 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, जीरोस क्या गिवन है बेटा, 2 और -3। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, तो हो जाएगा 2 प्लस ऑफ -3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है, ए प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 -3 मतलब 2 -3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये -1 इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक, जो कि ऑप्शन डी में ही है। बहुत देर बाद ऑप्शन बी डी करेक्ट हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ m and n are the zeros of the polynomial 3x² plus 11x minus 4, then the find the value of m upon n plus n upon m। m upon n plus n upon m, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा m² प्लस n² अपॉन m n, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्म गिवन है। तो यहाँ से वैल्यूज थोड़ी फाइंड कर लेते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हिसाब से देखें तो m प्लस n कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -11/3, ठीक है, -11/3 हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो m
इंटू एन जो होगा वो कितना हो जाएगा -4/3। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2m n अपॉन m n। पुट कर देते हैं वैल्यूज, सम और जीरो, सम और प्रोडक्ट की, -11/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn मतलब -4/3 अपॉन -4/3। माइनस माइन ये 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3 अपॉन -4/3। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 121 प्लस 8 3 ज़ा 24 अपॉन 9 और यहाँ पे आ जाएगा -4/3। 3 से कैंसिल आउट 3 हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा 121 और इसको ऐड कर देंगे 145/12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, -145/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस x प्लस k हैज इक्वल जीरोस। बोल रहा है कि वो k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि k की वैल्यू इक्वल तब होती है जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है ना। k स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो ये 1 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू k है और बी सी की वैल्यू भी k है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो -4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 अपॉन प्लस माइनस 1/2, मतलब प्लस माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू समझनी है, सो वी गॉट वैल्यूज k प्लस माइनस 1/10। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक +1/2 हो गई और दूसरी क्या हो गई -1/2 हो गई, है ना, एक प्लस की हो गई एक माइनस की हो गई। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो 41 नंबर हो गया जिसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, ये क्वेश्चन हम इस टाइप का कर चुके हैं, तो सम निकाल लेते हैं 3 + √2 + 3 - √2, ये हट जाएगा, 3 3 6 हो गया, मतलब ये होगा ऑप्शन, और बाकी तो किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये पता है ना कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस होता है और ये इसकी वैल्यू +6 आई है, तो इसका मतलब -6 होना चाहिए, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की। x माइनस वन, x क्या है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस और, ये बेटा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 - 2 + 1, ये हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये फैक्टर है, तो ये ट्रू हो गया। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। सेम चीज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 4 + 3 2 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -10, है ना, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को, देखते रहिए, जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे सारे एमसीक्यूज आपको कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और
हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में भी हेल्प करेंगी, ठीक है? और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लीज़ जुड़े रहिए और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।